नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और आज हम बात करेंगे योग वर्सेस नमाज की। दरअसल दुनिया भर में योग दिवस की धूम है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम लोगों ने अपने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। लेकिन देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर योग को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कुछ जगहों पर लोग योग को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, जहां यूपी में सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों को तनाव मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए योगी सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल योगी सरकार ने वाई ब्रेक योगा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें सरकारी दफ्तरों में रोज योग के लिए 10 मिनट का ब्रेक का प्रावधान अब किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को ब्रेक दिए जाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद से पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे योगी सरकार का दोहरा मापदंड बताया है और ये कहा है कि जब मुस्लिम कर्मचारियों को जुम्मे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक नहीं मिलता तो फिर योगा डे पर क्यों। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब मुसलमानों को जुम्मे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक देने से सरकार को परहेज है, तो योग के लिए एक अलग से विशेष ब्रेक देना कहां तक सही है, कहां तक उचित है। अब एसटी हसन ने आगे प्रतिक्रिया में यह भी कहा है कि वो योग के खिलाफ कतई नहीं है, लेकिन सरकार को सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। योगी सरकार ने केंद्र के आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत सभी सरकारी ऑफिसों में वाई ब्रेक योगा सत्र शुरू करने का फैसला किया है। इसका मकसद कर्मचारियों के तनाव को कम करना और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। लेकिन अब इस पर सियासत और राजनीति भी शुरू हो गई है। नमाज वर्सेस योग हो गया है। आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं सपा नेता और सांसद एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है। योगा एक अच्छी चीज है, हम सब मानते हैं इस बात को, लेकिन योगा ऑफिस आने से पहले भी किया जा सकता है, ऑफिस के बाद भी किया जा सकता है। इसमें ब्रेक की क्या जरूरत थी? ये कोई इबादत तो नहीं है या कहीं कोई पूजा तो नहीं हो रही। हम ये कहना चाहते हैं कि जब मुसलमान जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक मांगते तो देते नहीं, और योगा डे के ऊपर बेवजह ब्रेक दे दिया। ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, सबके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। योगा एक अच्छी चीज है, हम सब मानते हैं इस बात। तो वहीं देश भर में कई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर और धर्मगुरु हैं जो योग को धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं। सुनिए। तो देखिए, एक तरफ योग को लेकर यानी योग वर्सेस नमाज को लेकर अब सियासत तेज है। अभी आपने एसटी हसन को सुना, वो ये कह रहे हैं कि एक विशेष धर्म के प्रति इतनी रियायत या इतनी राहत ये कहीं ना कहीं योगी सरकार का और सरकार का दोहरा मापदंड दर्शाती है। क्या एक व्यक्ति विशेष या फिर एक धर्म विशेष को लेकर ऐसी भावना होनी चाहिए या इस तरह का फैसला उचित है क्या, ये उन्होंने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर जो सियासत नहीं करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। योगा जो है ये जिस्म और जिस्मानियत को चुस्त और दुरुस्त रखने का एक अमल है, कार्य है, और खास तौर पर महिलाएं भी इसमें हिस्सा लें। कोई जरूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में जाएं, बल्कि सिर्फ फजर की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट अपने जिस्म को दें, योगा करें। इससे बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां दूर होंगी। खुद डॉक्टर और हकीम वैद्य लोग भी योगा करने को बताते हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये योगा कार्य पर जो लोग मजहब का टाइटल लगाते हैं वो बिल्कुल गलत लगाते हैं। योगा का किसी भी मजहब से, चाहे सनातन धर्म मजहब हो या इस्लाम मजहब हो, किसी भी मजहब से कोई उसका वास्ता नहीं है। बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से एसटी हसन साहब नमाज और योगा को एक साथ मिला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। नमाज एक इबादत है, जिसको नमाज वाजिब अदा करना है वो वाजिब कहीं ना कहीं पे अदा कर लेता है।
और योगा एक योग है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, सेहत से जुड़ा हुआ है और पूरे दुनिया में बाकायदा योगा जो है फैलाया जा रहा है हमारे भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और इसमें योगा को लाके नमाज में बीच में इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। ऐसे ही लोग हैं जो इस्लाम को, नमाज को पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करूंगा एसटी हसन साहब से कि इस तरीके का बयान देने से पहले कम से कम गौर कर लें, फिक्र कर लें, जिम्मेदारों से बात कर लें, तब इस्लाम के मामले में दखल दें या किसी इस्लाम के जानकार से बात करके ही बोलें। आपने सुना कि किस तरीके से जो योग को लेकर अब सियासत है वो तेज हो चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे मुस्लिम स्कॉलर हैं या मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से गलत है, इसे सियासत के और इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। योग सबके लिए है, ये किसी धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए बिल्कुल नहीं है। और योग दिवस के मौके पर लोगों को योग के प्रति जागरूक करना होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए योग जो है वो उसका प्रचार करना चाहिए, ना कि इस तरह के सियासत को देखना चाहिए या फिर योग को एक सियासी चश्मे से देखा जाना चाहिए। तो योग से दिक्कत अब होने लगी है। दरअसल एसटी हसन का आपने बयान सुना, समाजवादी पार्टी के नेता है और सांसद भी एसटी हसन, वो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार का एक दोहरा मापदंड जो है वो दिखाई देता है। एक व्यक्ति विशेष या फिर एक धर्म विशेष को लेकर इस तरह की राहत या रियायत देना, ब्रेक लगाना सरकारी दफ्तरों में आधे घंटे का ब्रेक, ये बिल्कुल उचित नहीं है, सही नहीं है। नमाज के लिए आप ब्रेक नहीं देते हैं, 10 मिनट का आप ब्रेक नहीं देते हैं, लेकिन आप योगा डे पर ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं आपके धर्म विशेष को और उसके पक्ष में यह फैसला सुनाता है। हालांकि आपको बताएं कि आज योगा दिवस है और देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ही योगा दिवस को बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। आप जहां पर भी देखेंगे लोग योगा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन सब के बीच अब यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। श्री जगन्नाथ स्वामी जी, उच्चायुक्त फिजी दूतावास, श्रीमती विजय कांता मणि स्वामी जी, पत्नी उच्चायुक्त फिजी दूतावास, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी, हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के राजदूत श्रीमती कल्पना शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी महामहिम श्री अरुणा कुमार हडियन जी, उच्चायुक्त सूरीनाम दूतावास, गनबोल्ड डमजाब जी, मंगोलिया दूतावास, मार्क्स रिटर्न्स, श्री उप मिशन प्रमुख श्रीमती करीना डेटोन जी, पत्नी मिशन उप प्रमुख लातविया दूतावास, लक्ष्मेंद्र गेसान जी, दिशा नायके माननीय मंत्री श्रीलंका दूतावास, परामर्शदाता श्री सुश्री क्रिस्टीना अनानीना, एक बार खड़े हो जाइए, ताली बजा दीजिए, देखिए इनके लिए। प्रथम सचिव रूसी दूतावास सुश्री एकातेरिना लाजारेवा जी, तृतीय सचिव रूस पद्म स्वामी जी तो हमारे हैं पद्मश्री, सब जानते ही हैं, भारत भूषण जी, योग गुरु भारत सरकार, हमारे पूरे कार्यक्रम के संयोजक श्री दीपेंद्र चौधरी जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के आयुष सचिव श्री विनय शंकर पांडे जी, राजीव स्वरूप जी, मंच पर आसीन हमारे रामचंद्र गौड़ जी, श्री गजपाल बर्तवाल जी, सतीश लखेड़ा जी एवं सभी हमारे सम्मानित कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रतिनिधिगण, दूर दूर से अनेक क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण, सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं, मैं इस भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में आप सभी का आज इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे बड़ी संख्या में पिछले 2 दिनों से लगातार इस कार्यक्रम को एक पूरे दिव्य स्वरूप में
प्रस्तुत करने वाले हमारे मीडिया के सभी मित्र जो लगातार हमारे इन कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज के इस विशिष्ट अवसर पर जितने भी हमारे भराड़ीसैंण में आयोजित इस कार्यक्रम में जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, राजदूत यहां पहुंचे हैं, उन सभी का मैं योग और आयुष की इस भूमि, देवभूमि में उनके पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उन सभी का स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही योग के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहे आदरणीय स्वामी श्री भारत भूषण जी का, उनको भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और जो हमारे प्राचीन यौगिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिनको सच में शब्दों में कहना थोड़ा कठिन। तो उत्तराखंड के गैरसैंण से योगा दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। चलिए वापस से चर्चा की ओर हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आप ये समझिए कि वाई ब्रेक योगा आखिर क्या है और पूरा मसला क्या है। यूपी सरकार का दफ्तरों में वाई ब्रेक योगा, अब इस पर फैसला लिया गया है। दरअसल कर्मचारियों के तनाव मुक्ति के लिए ये पहल की गई है, जो कि एक सकारात्मक पहल के तौर पर देखी जा सकती है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन अब योगी सरकार ने किया है, यूपी सरकार ने किया है, और इसका मकसद कर्मचारियों को तनाव मुक्त करना है। सरकारी दफ्तरों में योग का छोटा सा सत्र होगा, 5 से 10 मिनट के हल्के योगासन इसमें करवाए जाएंगे। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी पहल है, एक सकारात्मक पहल है, भले ही छोटी हो, लेकिन इसके जो दूरगामी जो एक परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सकारात्मक होंगे। गर्दन, कमर, पीठ की अकड़न को दूर करने के लिए योग कराए जाने पर फैसला लिया गया है। अक्सर आप देखते होंगे कि आप एक जगह पर काफी देर तक बैठे हैं, तो लोगों को भी खासतौर पर जो कई कई घंटे तक चेयर पर बैठते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, उन्हें इस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। गर्दन में, कमर में, पीठ में अकड़न और दर्द महसूस करते हैं। अब उसको दूर करने के लिए ये योगा ब्रेक जो है वो लाया गया है। मानसिक थकान को भी कम करने के लिए ये फायदेमंद रहेगा। माइंडफुलनेस अभ्यास होगा, काम में ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी योगाभ्यास को देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जो हम योगा के फायदे जानते हैं, उन्हीं फायदों को देखते हुए अब योगी सरकार ने इस दिशा निर्देश का पालन करते हुए फैसला लिया है। काम में ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ाने के लिए योगाभ्यास होगा। इसका मकसद है योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना और एक वास्तविक जिंदगी का अंग बनाना, एक व्यवहार का अंग इसको बना लेना, ये इसका मकसद है। तो योग को हम कैसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, निश्चित तौर पर यही एक प्रयास और यही एक पहल जो है वो इसकी ओर इशारा करती है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फजील अहमद मुस्लिम धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और अंश वत्स प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से भी नेता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। लेकिन चर्चा इसी को लेकर होने वाली है कि एक बड़ा जो सवाल है वो कहीं ना कहीं इसीलिए बनता है कि क्या योग को धर्म के चश्मे से देखा जाना सही है। मैं मुस्लिम धर्म गुरु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख कर लेती हूँ सबसे पहले, और तीनों का स्वागत भी मैं करना चाहूंगी न्यूज इंडिया पर। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल आप ही के साथ है और आप ही के लिए है। क्या ये जो हम एसटी हसन का बयान सुन रहे हैं, आप एक पद पर हैं, आप एक पद धारण किए हुए हैं, आपसे लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं, आपका ये कहना कि योग को एक धार्मिक विशेषता के तौर पर देखा जा रहा है या एक विशेष धर्म के आधार पर यह फैसला लिया गया है, ये सही है क्या? योग तो सबके लिए है, क्या इसे धार्मिक चश्मे से देखा जाना सही है? मुझसे सवाल है आपका? जी, मुझसे पूछा आपने? जी, आप ही से पूछा है सर। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर योग तो अच्छी चीज है, उस पर कोई सवाल जवाब हो ही नहीं सकता। योग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, इसलिए हम लोग को योग की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इतनी बढ़ चुकी है प्रदेश के अंदर
कि कुछ ऐसा योग खोज के लाए बाबा लोग जिससे कम से कम हमारा प्रदेश और देश भ्रष्टाचार से और रिश्वतखोरी से बच जाए। सांसद और विधायक लोग भी पैसा ले रहे, रिश्वत ले रहे, विकास के पैसे में बंदर बांट कर रहे, थाना में रिश्वत, तहसील में रिश्वत, ब्लॉक में रिश्वत, अस्पताल में रिश्वत, रिश्वत देने के लिए भी रिश्वत। अच्छा, ऐसा भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है देश के अंदर। तो कम से कम हम चाहते हैं कि कुछ अनुसंधान करे बाबा लोग, कुछ नया योग खोज के लाए जिससे कम से कम हमारे देश की जनता को इस रिश्वतखोरी, इस दुराचारी, नहीं, लेकिन इस भ्रष्टाचारी आपने समाज मेरे से सवाल मुक्ति का मिल जवाब सके। तो दिया ही नहीं सर फासिल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। क्या आप इसे सही मान रहे हैं? मतलब आप ये सही मान रहे हैं कि अगर हम योगाभ्यास को, एक एक्सरसाइज को अगर हम अरे आपने सुना ही नहीं। नहीं, आप बताइए ना, आपने कहा आप इसे या तो सही मानिए या तो गलत। प्री माइंडेड, सुनिए, जब इंसान प्री माइंडेड होता है ना किसी के प्रति, हाँ। तो उसकी बात उसको समझ में आती नहीं। मैंने तो कहा कि योग बहुत अच्छी चीज है, हाँ। और हम लोग चूंकि नमाज पढ़ लेते हैं इसलिए हम लोग को योग की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हमने हाँ। तो शुरू में ही कहा, हाँ। आपने सुना ही नहीं इस चीज को। अरे हम सुन ही रहे हैं सर, लेकिन आप ये बताइए कि आप लोगों के बीच में इस तरह का वक्तव्य देंगे कि एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए योग को बढ़ावा देना, क्या योग आपके लिए नहीं? आप ये बताइए, क्या नमाज में योग के असर नहीं होते? आप ये बताइए कि योग के फायदे नमाज की पोजीशन में या फिर जिस तरीके से आप नमाज करते हैं उसमें नहीं होते हैं? होते हैं, उसमें भी योग शामिल है। तो जब आप योग कर रहे हैं, आपने खुद ने माना कि हमें तो योग की जरूरत नहीं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जो योग कर रहे हैं अब ऐसे समय पर जब विश्व इसे मान रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं, आपके नेता ये कह रहे हैं कि ये तो दोहरा मापदंड है, एक इसे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? योग तो योग है ना सर, आपके नमाज में अगर योग शामिल है तो वो तो सबके लिए है। फिर सर देखिए मनीषा जी, एसटी हसन ने कुछ कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा, आप उसको गलत ले जा रही हैं। कोई अच्छा, धर्म मजहब से मतलब नहीं है। अच्छा, हम गलत योग लेके जा तो रहे हैं। अंग्रेज भी कर रहे हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। तो योग पे प्रश्न नहीं है। हमने कहा कि कुछ ऐसा योग खोज के लाओ जिससे हमारा देश भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, इनसे मुक्ति मिले। अच्छा, हमारे देश को जरूरत इन सब चीजों से मुक्त होने की तो जरूरत है। समाजवादी पार्टी अपने समय बाकी पर योग योग लेकर आती अपने है जीवन में सर। सबका चलता रहता तो है, जिसको समाजवादी जैसे मन पार्टी करता है, यूपी करता में है। अपने समय पर कोई ऐसा और योग एक खोज बात कर सुन ले लीजिए। आती जिससे भ्रष्टाचार, माफियाओं पर लगाम लगती है ना, दबंगई पर, लूट खसोट पर लगाम लगती, ऐसा योगा आप लेकर आते हैं सांसद और सर? विधायक लोग कमीशन खा रहे हैं। सुनिए, सांसद और विधायक लोग बंदर बांट कर रहे हैं आप लोगों की विकास के दिक्कत है पैसे कि का। आप हर चीज को ना उस सर पर धर्म के जांचें नहीं हो चश्मे से रही देखते है। हैं। ठीक है, मैं भूपेंद्र यादव जी का रुख कर लेती हूँ। जब भूपेंद्र देश का यादव जी। कानून बनाने वाला आदमी नहीं, जब वो ठीक है। खुदे भ्रष्टाचारी हो गया है, तो बाकी क्या, किससे क्या उम्मीद की जाए? अरे सर, हम तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी सरकार नहीं, में रहते हुए एक योग ऐसा लेकर आते, एक योगाभ्यास ऐसा। योग अरे हमें बुरा ऐसा नहीं खोज लगेगा के सर। कोई योग सर, नहीं बुरा आपको जिससे लगा है, भ्रष्टाचार से मुक्त बुरा होना है। आपको लगा है, इसीलिए तो आप योगा जैसी चीज को या फिर योगाभ्यास को, एक एक्सरसाइज को आप धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। फिर आप अपनी बात मेरे ऊपर थोप रही हैं। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अनुसंधान करें, कुछ नया योग खोज के लाएं जिससे रिश्वतखोरी खत्म होती है। तो जिससे विपक्ष में तो सर आप भी खत्म हो। हैं सर, आप सारे एक मजबूत थाना में विपक्ष है, हिंदू, नंबर 2 की पार्टी तहसील में है, हिंदू, इंडिया ब्लॉक का हिंदू, प्रतिनिधित्व अस्पताल में करते हिंदू, हैं आप। पार्लियामेंट में नहीं, हिंदू, आप सुनिए, विधानसभा आप में सुनिए हिंदू, सर। हर जगह तो हिंदू नहीं, है। ठीक है, ठीक तो है। सारा रिश्वत हिंदू खा रहा है। नहीं, सुनिए और सुनिए। उसके चलते जो 2-4 मुसलमान है वो भी खा रहे हैं। अच्छा, 2-4 मुसलमान, हम तो ठीक चाह रहे हैं है। कि आप देश बहुत के गलत अंदर दिशा में इस चर्चा को लेकर जा रहे हैं। आप बहुत गलत दिशा में सर इस चर्चा को लेकर जा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। आप बहुत गलत दिशा में इस चर्चा को लेकर जा रहे हैं। अरे हमें बुरा नहीं लगता सर। अरे सर, सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है, वो सबको पता है। देश जानता है, ये दुनिया जानती है सर। देश जानता है, दुनिया जानती है। आप तो विपक्ष है। हिंदू है ना, सब तहसील में तो सब जगह हिंदू है, पार्लियामेंट में सब हिंदू है, ब्लॉक में सब हिंदू है। हिंदू रिश्वत खा रहे हैं इस देश के अंदर, और हिंदू से रिश्वत खा रहा है। तो आवाज उठाइए ना सर। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आपके पास साक्ष्य है, तो फिर आप आवाज उठाइए ना। धर्म के नाम पर बाबा लोग भी पैसे नहीं, ये आप लोगों की बहुत गलत आदत है सर। आप किसी चर्चा को कहीं धर्म विशेष से जोड़ना, ये आपकी पुरानी आदत है। भूपेंद्र यादव जी, आप योग को अगर धर्म के चर्चा से देखेंगे और इस पर आप, ठीक है सर, मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा फिर। हिंदू है कि नहीं है सर? मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ सर। मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ ना सर। मेरे पास बाकी भी गेस्ट हैं सर, मेरे पास बाकी भी गेस्ट हैं। बंदर बाट कौन कर रहा है? अरे सर सुनिए,
विकास के सुनिए पैसे को रोक सर, रहा है? सुनिए, बताइए ना चर्चा आपको। पर रही है सर, चर्चा पर रही है, मेजॉरिटी चर्चा पर रही है हिंदू है सर, ना इस देश में। चर्चा तो चर्चा ये पर रही है बंदरबांट सर, कौन कर रहा है? रिश्वत कौन खा रहा है? चर्चा पर रही है सर। भूपेंद्र चौराहा यादव खड़ा जी, होकर रिश्वत खा रहा है? ठीक है, कुछ भूपेंद्र ऐसा यादव जी। योग और प्रयोग करिए जिससे कम से कम भारत के लोगों को रिश्वत से निजात मिल जाए, तो प्रयोग आप भी कर अपराध से लेते ना निजात मिल जाए, सर, भ्रष्टाचार अरे से आप मुक्ति लोग भी, मिल जाए। अरे आप लोग भी कर लेते ना प्रयोग अपनी सरकार में, सरकार रही ना आपकी भी। हमारी कहां सरकार है? हमने तो 70 साल से इस देश में हिंदू को प्रधानमंत्री बनाते आ रहे, हिंदू को मुख्यमंत्री नहीं, जब आप बनाते आ एसटी रहे, हसन का हिंदू को- आप इतना हिंदू को पक्ष ले रहे हैं, तो विधायक और एसटी हसन सांसद की बना तो रहे, सरकार गांव का रही ना मुखिया सर, तक हिंदू अभी को तो बनाते सांसद है, आप बताइए हम लोग ना। की सरकार कहां आई और कहां गई? ना कभी थी ना आगे होगी। हम लोग की सरकार थी ही नहीं कभी। हमारी सरकार होगी तो हाथ काट लेंगे अगर वो पैसा चोरी करेगा तो। ऐसा थोड़ा ही होता है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अरे सर, कानून की चोरी, बात आप मत रिश्वतखोरी, कीजिए भ्रष्टाचार, सर, कानून की ये बात सारा आप मत तो कीजिए। हिंदू कर अखिलेश रहे हैं। यादव मंच से कहते तहसील हैं में कि पुलिस हिंदू, अगर ब्लॉक हमारी में होती हिंदू, तो यहाँ पर अस्पताल सबको में भागना हिंदू, पड़ फिर भी जाता। रिश्वत अरे मिल सर रही है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये सब पूरा देश जानता है कौन कितना कानून का रखवाला है, तो मैं ये आप जानने हमें के मत बाद में बताइए, आप ठीक है? रिश्वत खाएंगे, यही भूपेंद्र कहना यादव चाहते जी, हैं। भूपेंद्र यादव जानने जी, के बाद भी रिश्वत अरे खाएंगे सर तो ठीक है, योग मेरे करने पास से क्या समय कम फायदा है, है? मेरे पास और भी फिर दो योग मेहमान करने है, का सिर्फ क्या आप ही से फायदा है? चर्चा बताइए। करने के लिए यहाँ पर हम नहीं बैठे हैं। भूपेंद्र यादव जी, अब उन्हें बोल लेने दीजिए ना सर। भूपेंद्र यादव जी, ये धर्म को, ऐसा है। हाँ, हर चीज में धर्म लाना, या फिर योगा दिवस पर जब विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम का हम एक संदेश दे रहे हैं, भारत वैश्विक मंच पर इस अभ्यास को करने में अरे जुटा हम तो हुआ कह है, रहे आप रिश्वत को बताइए। बंद कराइए। अरे भ्रष्टाचार, रिश्वत, सांसद विधायक लोग ठीक खा रहे है, हैं रिश्वत। ठीक है, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी। ऐसा है, हमारे भाई साहब जो ये बोल रहे हैं, इनको योग के बारे में एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। ये पूरे विश्व जो है आज 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मना रहा है। और योग रिश्वत तो दिवस बोलिए से ना, क्या रिश्वत क्या पे। फायदा है? अरे मेरे भाई आप सुनो तो, मेरे भाई रिश्वत आपका तो सुना बोलिए था ना। ना। अरे भ्रष्टाचार पे बोलिए सर ना। फासिल जी, अरे आप ये 40% बताइए, आपने आपके तो बारे में बोल किसी ने नहीं बोला, अब आप सबके कुछ बारे में ऐसा- बोलिएगा, आप सबके आप बारे में ऐसा करो, बोलिएगा। आप एक रुक जाइए ना सर। ऐसा जी। ऐसा योग खोज के लाइए जिससे अरे हमारा सर, देश भ्रष्टाचार शांति में- मेरी बात तो करिए ना, सुनो यार, शांति अभी लीजिए योग थोड़ी। हम आपको बता रहे हैं। सुन अरे लीजिए। सुन रहा हूँ, मेरा कान बंद नहीं, आप आप बोलते बोले रहिए। जा रहे हैं। हम सुन रहे हैं क्या भूपेंद्र बात जी। करते हैं आप? अरे असली कान की तरह बंद बात कर रहे खुला हैं। है, आप बोलते रहिए ना, हम तो सुन रहे हैं आप आपको। क्यों मुंह को तो बंद करिए? हम तो बंद करके रखे थे ना। ठीक है, आप इतना हाँ, बोलिए। बोलिए, शिष्टाचार बोलिए। तो रखिए। अब धर्म गुरु कहलाते बोलिए, हैं बोलिए। महाराज। योग के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। योग कर्मेशु कौशलम, इसका क्या मीनिंग है? योग से जीवन, अनुशासन से उत्थान, और जहां योग है वहीं रोग नहीं है। ये हमारी ऋषि मुनियों ने इस देश की हजारों सालों की हमारे पूर्वजों का देन है। और इस देश पर जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से आए, तब जाकर के यह जो है योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व मना रही है मेरे भाई। आप जो है ना देश में बैठ करके योगा का जो विरोध कर रहे हैं, यह जो है ना खास करके हम कहा योगा का विरोध कोई नहीं कर रहा है। धर्मावलंबियों के लिए गलत बात बोल रहे बेटा हैं नहीं है। कोई आप योगा का मेरी बात विरोध तो नहीं हो सुनिए। रहा है। आप योगा मेरी का बात तो कोई सुनिए नहीं, ना गलत पहले। बात बोले आप ये गलत मेरी बोले, बात- आपको माफी मांगनी चाहिए। आप- योगा का कौन विरोध कर रहा है? यार कहाँ हमने गए योगा का तुम्हारा? विरोध किया। क्या बात करते हमने हो? कहा योगा का एक विरोध मिनट किया। ना। हमने तो कहा योग एक अच्छी मिनट चीज ना, है। सुन लो। हमने तो कहा कि योग किससे अच्छी बात चीज कर रहे है, हैं? लेकिन एक ऐसा योग खोज के लाइए जो हमारे देश के रिश्वतखोरी से देश खत्म के कर दे। उत्पाती लोग हम तो हो। कह रहे हैं कि योग बहुत अच्छी चीज है। हमने तुम लोग कभी नहीं देश कहा के कि योग खराब है। आतंकवाद में ढकेलने वाले लोग हो। तुम लोग नहीं मानोगे इस देश में। इस देश अरे को 40% खाते कमीशन हो हम खा रहे हैं क्या? पाकिस्तान के। 40% तुम लोग- कमीशन हम खा रहे हैं। सुनो। भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। तुम हम लोग कर रहे हैं देश को- भ्रष्टाचार, रिश्वत कौन दुनिया खा रहा की है? तरह जो है हम खाने की रिश्वत प्लानिंग खा कर रहे हो। कौन हम रिश्वत लोग खा नहीं रहा है इस देश मानेंगे। के अंदर? कांग्रेस रिश्वत के कौन रीजन खा रहा है? में कौन ये पैसा तुम्हारा ले रहा मुल्ला है? जो है तहसील में राहुल, पैसा, ब्लॉक क्या में बात पैसा, करते हो? थाना में पैसा, देश कौन के ले रहा अंदर है? में 55 साल इसी में देश के लोग लूट रहे हैं अपने हिंदू को। कौन हिंदू लोग भाई खाए लूट रहे हो? हैं। मुगल के वंशज जो लगता है आप मुगल आप के यहाँ के वंशज थे हिंदुस्तान तो के यहाँ नहीं हो। ताला नहीं लगता था। मुगल के बिल्कुल वंशज हम मुगल हो। के वंशज है। इसमें तुम गर्व है हिंदुस्तान हमको। के खिलाफ। ठीक है, तुम अंश बहुत वक्त जी साल का से मैं हो कर लेती गया हूँ। हमने अंश इस वक्त देश की। मुगल के ये एसटी हसन का कहना है एकदम मुगल के वंशज और है। सुनिए, 900 अब साल आप हमने सुन ही रहे हैं इस सेवा की चर्चा इस को। देश मुझे की। आपकी आवाज हमने क्लियर अपनी नहीं भारत आ रही बनाया है। है। ठीक है हमने फासिल अपनी जी, भारत ठीक बनाया है, है। ठीक है फासिल जी, ठीक है नौकरी मैं करके कहूँगी। हमने कर देगी। इस देश के अंदर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इस बात को समझिए। मैं अंश जी के पास पीढ़ियां आऊंगी, दफा मैं अंश जी के हमारे पास देश आना के चाहूंगी। मनीषा जी, ये धर्म गुरु नहीं है।
ये मनीषा जी, ये मैं क्यों कहना मुझे है चाहूंगा गूगल कि पर? आयुर्वेद जो है देश को और बर्बाद ठीक है बर्बादी भूपेंद्र करने जी, जाने वाले एक लोग मिनट, हैं। ठीक है मेरी भूपेंद्र आवाज जी, आप लोगों एकदम हमने गर्व एक किया है। मिनट सर, मुझे मजबूर मत कीजिए सर, मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन कर दूंगी, वरना क्योंकि मुझे सबके पास जाना है। मेरे पास अंश जी भी जुड़े हुए हैं। अंश जी, अपनी बात यार कहिए आप। सुनने की प्रवृत्ति रखना चाहिए। अरे भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी पे अरे सर, आप भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बात मत ही कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। सर्वप्रथम आप बताइए ना, माफियाओं को किसने पाला पोसा? कौन सी सरकार में उन्हें सांसद बना दिया गया? कौन सी सरकार में इसे टिकट दिया गया? बताइए मुझे। आप मत बताइए कि किसने किसको पाला पोसा, कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। ब्रजेश सिंह कौन मैं माफिया जानता है? हूं। मेरी आवाज आप आ रही है? ब्रजेश सिंह कौन माफिया है? अरे सर, अगर हम आएंगे, ब्रजेश सिंह नहीं, कौन सुनिए माफिया है? सुनिए बताइए कौन पाला उसको? सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए चर्चा माफियाओं पर नहीं है, चर्चा दबंगई पर नहीं है, चर्चा भ्रष्टाचार पर नहीं है, चर्चा योग पर है, जो आप लोगों ने किसी राजनीतिक चश्मा या फिर धन के चश्मे से देखना शुरू किया है। इस पर चर्चा, इस पर जवाब है तो जवाब दीजिए। अरे हम तो कह रहे हैं इर्द गिर्द की चोरों बात को मत पकड़ो, कीजिए सर। ऐसा योग लाओ जिससे चोरी इस देश में बंद हो जाए। अरे तो सर आप ले आइए, आप ले आइए, आपके भरोसे बैठे हैं सरकार के, आप ले आइए कोई योग, आप ले आइए ना कोई योग। मनीषा आपको अगर खटक रहा है, आपके मन में अगर कोई योग है। ऐसे क्यों लाते हैं टीवी पर? मत जोड़िए ना लग गई सभ्य की आग, तरह। लग गई बात करता है। अंशवत जी, मैं मिर्ची जवाब लग गई ठीक है नीचे। ठीक है ठीक है ठीक है सर, अंशवत नीचे जी, मिर्ची लग गई, सच बात बोल दी। अंशवत जी, हाँ मुल्ला वाली बात मैं कहना चाहता हूं, भूपेंद्र जी, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। हाँ अंश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो मैं अनुग्रह करता हूं सब लोगों से कि मेरे बीच में भी कोई ना बोले। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, देखिए सर्वप्रथम सभी आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आयुर्वेद और योग जो है इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है। ये हजारों सालों से हमारे ऋषि महर्षि जो है वो करते आए और हमारी संस्कृति परंपरा में इसका वो हिस्सा रहा है। आज भी आप देखेंगे पूरे देश भर में आप भ्रमण करेंगे तो देश भर में अनेकों कोने में जो है लोग बाग योग करते हुए आपको पाए जाएंगे, और वो मोदी जी से प्रेरणा लेके नहीं करते। 2014 के बाद एक परिवर्तन ये आया है कि बेशक मोदी जी ने उसको जो है वर्ल्ड योगा डे के तौर पर उसको सेलिब्रेट किया है, लेकिन एक फर्क जो ये आया है योगा डे में, वो एक ये आया है कि एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे इसको देखे जाने लगा है कि 360 डिग्री के एंगल से मोदी जी को कैप्चर किया जाएगा, उनके हर एंगल को कैप्चर किया जाएगा। एक डिजाइन्ड स्टाइलिश कुर्ते में मोदी जी जाएंगे, वहां पे जाके योगा करेंगे। तो एक बस ये अंतर है। बाकी का आप देखेंगे नेहरू जी भी पहले योग करते थे, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी उन्होंने कई बार योग का जिक्र किया है, इंदिरा जी ने भी किया और कई हमारे योग करते आए हैं। अगर हम कहें कि मोदी जी के बाद से उसको प्रख्याति मिली है तो वो गलत हो, फिर उसके बाद उनका सम्मान नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि आज ये कि बेवजह जो है इस देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम जो है बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। आप योग पे चर्चा करेंगे या तमाम उन चीजों पे, इसको धर्म के एंगल से करेंगे, तमाम चीजों पे जो है इस देश की जनता का ध्यान भटकाने के जो है साजिश की जा रही है। आज स्टूडियो में तो मोदी मोदी होता ही है, संसदों में जो है सांसदों के द्वारा मोदी जी योगी योगी मोदी मोदी करवाती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो मोदी मोदी कर रहे हैं उन लोगों को, इस देश की जनता को जवाब देना चाहिए तमाम मुद्दों पे। सर स्टूडियो में कोई मोदी मोदी नहीं होता है, स्टूडियो का नाम आप गलत ले रहे हैं। मैंने आपके स्टूडियो की बात नहीं की, लेकिन जब तमाम एंकर जो होते हैं ना, तमाम एंकर, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, लेकिन सर हर पत्रकार अपनी पत्रकारिता करता है और पत्रकार अपना काम कर रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, आप पत्रकार हैं और अगर आप पत्रकारिता अगर आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि पत्रकार का काम क्या होता है। अगर सवाल करना आप लोगों को चुभता है तो फिर आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन सवालों के जवाब अगर आप आपने स्टूडियो बना लिया सर, इसलिए मैं इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज्यादा दिक्कत फाजिल जी को हो रही है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मिर्ची फाजिल जी को लग रही है। हर बात में बोलना है बस। मोदी जी देख मनीषा जी, सच्चाई ये है ना कि आज मोदी जी विशाखापट्टनम में भाषण दे रहे थे। मैंने उनकी भाषण को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था जब आज मोदी जी विशाखापट्टनम में भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण से कुछ घंटे पूर्व ही डोनाल्ड ट्रंप ने, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने 17वीं बार अपने आप को सीज फायर का मध्यस्थता का श्रेय दिया था। उन्होंने अपने आप को नोबेल प्राइज का बात कही थी। मोदी जी उस पर भी जवाब देते तो इस देश की जनता को अच्छा लगता। इस देश की जनता को अच्छा लगता कि कभी इस देश में जो बीजेपी है, कभी अमित शाह जी के द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इस देश की जनता का ध्यान भटकाने की बात की जाएगी,
कभी उड़ीसा में जाके मोदी जी रोड शो करेंगे, कभी कहीं करेंगे, लेकिन इस देश में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। आज इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी कि आज अभी कुछ दिन पूर्व स्विस बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 3 गुना स्विस बैंक में भारतीयों का जो पैसा है वो 3 गुना बढ़ा है। इस पर चर्चा नहीं होगी। इस पर चर्चा नहीं होगी कि किस प्रकार से आज हमारी, अरे सर, हम तो हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो योग को लेकर है ना सर। आज पूरा विश्व योग, आप बताइए आपकी नजर में योग गलत है क्या? नहीं है क्या? आप इसे धन के चश्मे से देखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे। अगर आप नहीं, मेरा सबसे पहला वक्तव्य देखेंगे ना, मेरा सबसे पहला वक्तव्य यह कहता है कि योग जो है इस देश की पुरानी परंपरा है। हाँ। आपको पता है मैं रोज योग करता हूं, हमारे नेता भी रोज योग करते हैं। सच्चाई है कि यहां पे मुझे नहीं पता कितने लोग योग करते होंगे, पर मैं तो रोज करता हूं। और लेकिन एक अंतर यहां पे जो आया ना, वो एक इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे आया। बाकी का योग तो हमारी पुरानी परंपरा है। अगर दफ्तरों में योग को लेकर एक आधे घंटे का 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा तो क्या इससे आपत्ति होगी? आजकल हम देखते हैं ना कि सिटिंग जॉब ज्यादा है, चेयर पर बैठे बैठे लोगों को गर्दन दर्द, पीठ दर्द, थकावट की दिक्कत होती है, तो अगर उससे योगाभ्यास से बदल सकता है चर्चा, आपने कहा कि चर्चा का जो मुद्दा है वो योग है। हाँ। योग कभी भी चर्चा का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि योग हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसमें कभी भी वाद विवाद नहीं हो सकता। सर वाद विवाद नहीं हो सकता ना, लेकिन विवाद तो विपक्ष कर रहा है ना सर। आप ये बताइए कि अगर नहीं, अब आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके सहयोगी हैं। नहीं, मैंने यही कहा ना कि इस योग जो है इस देश की पुरानी परंपरा और हम लोगों को उसमें गर्व है। इसमें कभी भी वाद विवाद नहीं हो सकता, इसमें कभी भी चर्चा। तो आप गलत बताइए फिर, सपा सांसद का, नेता का जो बयान है एसटी हसन का, उसे गलत बता दीजिए। योग एक मुद्दा है, योग मुद्दा नहीं हो सकता है। आज इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा वो है, वो ये होना चाहिए। आज इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये होना चाहिए, क्या पहलगाम के 28 लोगों को न्याय मिल गया? क्या ये सवाल पूछा जाएगा कि आज पुंछ में जो गोलीबारी हुई थी, क्या उन लोगों को न्याय मिल गया? वैसे कांग्रेस का ये पुराना काम रहा है सर, अंशुवश जी, ये कांग्रेस का पुराना काम रहा है, सेना पर और उनके शौर्य पर सवाल खड़े करना। ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, उरी अटैक के बाद भी हमने यही देखा था। राहुल गांधी जो है वो सबूत मांग रहे हैं, तो आप भी वही करेंगे। सवाल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मौन रख के कर रही है। हमारी सेना जब पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी, उस बीच में ट्रंप आज 17वीं बार मध्यस्थता का श्रेय लेता है, और उसके बाद तो ये भारतीय जनता पार्टी जब मौन रहती है तो वो हमारी सेना का अपमान करती है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस देश की सेना का सम्मान किया, उनके शौर्य पराक्रम के साथ खड़ी रही है, लेकिन आज उनसे सवाल पूछा जाएगा और इन सवालों से ये बताओ मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, यूपी के कार्यकाल में कभी भी मोदी जी की तरह मनमोहन पत्रकारिता के नाम पर जो है ना, कार्यक्रम ठीक है, ठीक है अंशुवश सुन लीजिए आप, जनता के टैक्स कार्यक्रम किए थे। उसके बाद भी क्या हुआ? मनमोहन जी के कार्यकाल में आदमी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि सुन लीजिए, आप पहलगाम का जिक्र करते हैं, आप ये बताइए आज मोदी जी ने इतना पीआर करके इतना सारे पैसा लगा के देश की जनता का ये जो कार्यक्रम किया, उसके बाद भी आज 17वीं बार ट्रंप मध्यस्थता का श्रेय लेता है, तो मोदी जी की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो मौन होकर बैठ जाते हैं? आज उनसे सवाल पूछा जाएगा, सरकार वैश्विक मंच पर जाकर बोल रही है ना सर। नहीं, वैश्विक मंच पर जाकर सरकार कह तो रही है, आप सुनते नहीं है या फिर पता नहीं अपडेट नहीं रहते हैं या क्या है, पता नहीं आपकी दिक्कत है, लेकिन आप ये बताइए कि सरकार तो ये कहती है क्या ये कहा नहीं गया, क्या ये नहीं कहा गया कि मध्यस्थता कराने में किसी का कोई हाथ नहीं था, अमेरिका का कोई एंगेजमेंट नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पाकिस्तान के आग्रह पर ये किया गया है? आप ये बताइए, पाकिस्तान के आग्रह पर किया गया है, तो यही अंतर है मनीषा जी, यही अंतर है। अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए पहलगाम हमले से सबसे लेकर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दर्शकों को मत दीजिए। कभी कोई ये सब लोग जो है बार बार मध्यस्थता पे लेकर बात करें, लेकिन वहां पे अमेरिका के खुद राष्ट्रपति बात करें, उन्होंने तो कभी किसी अपने मंत्री को आगे नहीं किया, कभी किसी राजदूत को आगे नहीं किया, वहां पे ट्रंप खुद बोल रहे हैं। और आपका जवाब भूपेंद्र जी को दे रहे हैं, कभी अपने कमरे में कभी खाते हुए बोल रहे हैं, कभी पाकिस्तान के आर्मी के जनरल से मिलकर बात कर रहे हैं, उनके साथ लंच कर रहे हैं, और यहाँ पे मोदी जी एक बार उनको जवाब नहीं देते। ठीक है, हमारे राजदूत आगे आ जाते हैं, हमारे मंत्री आगे आ जाते हैं, मोदी जी एक बार क्यों नहीं बोल पा रहे? ठीक है, ठीक है, सवाल पूछा जाएगा। ठीक है भूपेंद्र जी। ऐसा है मनीषा जी, ये लोग योगा का नाम से ही जो है ना
जिस तरह से शाह जो है लाल कपड़ा देख के भड़कता है, उसी तरह से कांग्रेसी पत्रकार और ये जो है मुल्ला जी भड़क रहे हैं। ये लोग को हिंदुत्व पर जो है ना, इन लोगों को इतना जो है ना जलन हो गई है कि सनातनियों को इन लोगों को बस तो देश के अंदर में रहने नहीं देगा। और सुन लो, वही तो सवाल है ना अंश जी, वही तो सवाल है। ठीक है भूपेंद्र जी एक मिनट, भूपेंद्र जी एक मिनट, धर्म का व्यक्ति करता है। अंश जी यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। अभी आपने भूपेंद्र जी को कह दिया कि योग को आप धर्म के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। एसटी हसन के बयान को आप गलत बता दीजिए, जोड़ते हैं यही आप सभा सांसद के बयान को गलत बता दीजिए ना सर। मनीषा जी, राजनीति का अरे इस आदमी को बंद करिए ना। ठीक है अंश जी, आपने अभी भूपेंद्र यादव जी को कहा कि आप योग को धर्म के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, ये तो गलत है। आप सभा सांसद के बयान को एक बार गलत बता दीजिए, कह दीजिए ऑन एयर कि उन्होंने गलत कहा है। ये गलत मैंने कहा यार, मेरी बात सुनोगे? पत्रकार कैसे हो गए यार? कम से कम सुनना सीखो ना। हम लोग तुमसे कम पढ़े लिखे नहीं है। पर भाजपा के है ना। अरे आप इन सवालों का जवाब दे दीजिए ना, जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे। आप सवालों से क्यों बचने लग जाते हैं? आप पढ़े लिखे हैं तो है, लेकिन भाजपा के हैं, पूछने वाला रिश्वतखोरी में बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब एक तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि फाजिल जी की दिक्कत क्या है। मुझे लगता है सूखी रोटी खाए बैठे हैं वो। मैडम, मुझे लगता है सूखी रोटी खाए बैठे हैं, आज रोटी पर घी नहीं मिला। कौन बता रहे हैं आपको? देशद्रोही का जो है मनीषा जी, नमक की लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। ये लोग पाकिस्तान प्रस्त आदमी है, क्या बात करता है? ब्रेक्सिट की बात करने वाले लोग हैं। अरे पाकिस्तान बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। लाहौर में का काम मोदी जी करते हैं और कर दिए, सीजफायर करके भाग गए। फाजिल जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, बताएंगे उनकी मजार पे फूल चढ़ाइए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए भूपेंद्र जी। ठीक है अंश जी, अंश जी, भूपेंद्र जी मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। करेंगे और आप पाकिस्तान ठीक है, विपक्ष ठीक है अंश जी, ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है। पाकिस्तान पर तुम्हारा हम बताएंगे, पहले बात को सुनो। अरे आपका इतिहास मैं बताऊं, सच्चाई है कि आईएसआई को रेड कार्पेट आ रहे हैं। सर कहाँ आईएसआई, कहाँ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं? अब चर्चा पर नहीं है सर, सच्चाई और चर्चा पर नहीं रहने का जो कारण है वो यही है कि आप लोगों के पास सवालों के जवाब नहीं है। फाजिल जी आप ये बताइए, कई अरब कंट्रीज हैं, कई सारे अरब देश हैं, कई सारी अरब कंट्रीज हैं जो योग को बढ़ावा देते हैं और पश्चिमी देश जो है वो इसे गैर धार्मिक बताते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है अगर भारतवासियों को, भारत के लोगों को, अब इसमें तो कर्मचारियों को तो नहीं, आप ये बताइए कि एक दफ्तर में तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता दफ्तर में, यहाँ पर तो सबको ब्रेक मिलेगा। अगर योगा सब एक साथ कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है सर, ये बताइए। पत्थरबाजी जो बंद हुआ ना 370 का, तो भूपेंद्र जी ठीक है सर, अभी 370 कश्मीर, इस पर चर्चा नहीं है सर। पाकिस्तान ISIS, मुझे नहीं पता कि आप लोग कहां किस दिशा में इस चर्चा को मोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल फाजिल जी आप ही से है कि क्या ये गलत है? आप ये बताइए कि अरब कंट्रीज जो है वो योग को बढ़ावा देती हैं, पश्चिम कंट्रीज जो है वो इसे गैर धार्मिक बताती हैं। तो अगर भारत के मंच पर, भारत पर अगर ये आगे बढ़ेगा दफ्तरों में तो क्या दिक्कत है? आपका है आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट आप क्या बांटने वाले हैं? लड़ाई में तक योगदान नहीं था, आपने तो अपना नाखून तक नहीं कटाया। कांग्रेस पार्टी के दो मनीषा जी आपने मुझसे पूछा है, क्या पूछ रहे हैं? अंश जी अमेरिका में अंश जी, भूपेंद्र जी बात करता है। भूपेंद्र जी, अरे राहुल भूपेंद्र जी आप वरिष्ठ हैं और इसलिए मैं आपसे बहुत शांतिपूर्वक की अपील कर रही हूँ। जनता पार्टी क्या बात करते हैं राहुल गांधी जी, मनीषा जी, मोदी जी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरे आज भी आपको इवेंट करने का अंश जी मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, मुझे मजबूरन, मुझे अच्छा नहीं लगता। अहमदाबाद में प्लेन मनीषा जी, कितने हमारे लोगों को आप जो है ना शहीद हो गए। इस सिस्टम से बात करें, एक दूसरे को सुने, इन लोगों को सुनने की सर सुनिए, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ भूपेंद्र जी, आप ही तो नहीं सुन रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ भूपेंद्र जी, प्लीज बोला है तो मैं बोला प्लीज सर चर्चा कर रही है प्लीज सर। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल फाजिल जी से था। फाजिल जी, अगर कर्मचारियों को, अगर दफ्तर में बैठे हुए लोगों को अगर एक साथ योगा करवाएंगे, क्या दफ्तर में तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, क्या वहां पर भी आपको दिक्कत है? अरब कंट्रीज तो योगा को बढ़ावा देती है, पश्चिम कंट्रीज जो है देश है वो ये कहते हैं कि ये तो गैर धार्मिक है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, तो कोई दिक्कत है क्या अगर ऑफिस में अगर इसको लेकर ब्रेक मिल जाए तो?
ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि मुस्लिम कंट्री भी आपको वो योगा को बढ़ावा दे रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है सर। हमारे सुन लीजिए, अब बात आई योगा की। योगा कब किया जाता है? सूर्य निकलने से पहले, और पैंट शर्ट टाई पहन करके, बेल्ट बांध के, जूता मोजा पहन के कोई अफसर पहुंच रहा है जब कार्यालय में, तो आप उसको कहेंगे योगा करो। वो बेचारा सोचेगा कि कहां हम फंस गए। अरे भाई, योगा करने का ड्रेस होता है, योगा करने का समय होता है, योगा करने का स्थान होता है। नंबर एक बात। चलिए अब आते हैं भाई, भूपेंद्र जी ने पाकिस्तान का नाम लिया, तब हमको बोलना ही पड़ेगा। ये लोग भारत, हमारी सेना जो है पाकिस्तान में घुस चुकी थी। 1 हफ्ता युद्ध चलता, इस्लामाबाद में तिरंगा फहर जाता, लेकिन ये लोग जानबूझ के युद्ध विराम कर दिए कि भारत अगर जीत गया तो भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। इसलिए ये लोग युद्ध विराम कर लिए, छोड़ दिए पाकिस्तान को। जीतता हमारे सेना का हाथ बांध दिए इन्होंने, हमारे शौर्य को, हमारे सेना के शौर्य का अपमान किया इन लोगों ने युद्ध विराम करके। जिंदा नहीं छोड़ता, 20 करोड़ मैच कर देते कटवा करके पूरे पाकिस्तानी। झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूरी दुनिया में थू थू करा दिए, पूरी दुनिया ने थू थू कर दिया। घर में घुस पाकिस्तान में हमारी सेना को आपने वापस बुला लिया, जो है ना, आपने युद्ध विराम कर लिया। क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं पाकिस्तान में घुस के मारे? इस्लामाबाद पर तिरंगा फहरने जा रहा था, हमारी सेना लाहौर कब्जा कर चुकी थी, कराची कब्जा कर चुकी थी, फिर आपने युद्ध विराम क्यों किया? अरे आप लोग दुनिया पूछ रहा है नहीं, तू कर रहे हो हमारे ऊपर, क्या बात करते हो? कर रहे हैं तू कर रहे हैं लोग वाला कि हमारी सेना के शौर्य का अपमान किया आपने। 20 करोड़ मुसलमान ने इस देश में बढ़ जाए, इसलिए आपने युद्ध विराम सर, क्या सेना के शौर्य का अपमान करने में जब राहुल गांधी सबूत मांगते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि बताइए कितने मारे, बताइए कितने मारे, क्या ये अपमान नहीं है सेना के शौर्य का? सेना के शौर्य का क्या ये अपमान नहीं है कि राहुल गांधी सबूत मांगते हैं? ये कहते हैं कि बताओ हमें कहा कितने मारे, ये बताइए, क्या ये अपमान नहीं है? नहीं, आपने गलत बोला है। राहुल सेना के लोगों ने आप मुझे दिखाइए राहुल गांधी जी ने जब सबूत मांगा हो। तुम राहुल गांधी का चेला हो, उसी का अरे पूरा देश चला, आप पूरा देश चला है। सच्चाई है कि आप सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पा रहे। मोदी जी की भक्ति में आपको कितने ज्यादा मग्न कि आप सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पा रहे। सच्चाई ये है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान की गर्दन हाथों पकड़ ली थी। उस बीच में पाकिस्तान घुटनों पे था और नतमस्तक होने की कगार पे था। उस बीच में आपने ट्रंप के कहने पे अपने सीज़फायर कर दिया। सच्चाई ये है। रुकिए, भूपेंद्र जी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आप जवाब तो सुनते नहीं है सर, आप जवाब तो सुनते नहीं है सर। अगर आपने सवाल किया तो भूपेंद्र जी से जवाब तो सुन लीजिए। गुहार माने हैं ये, हम बता रहे हैं आपको राहुल गांधी कौन है। सुनिए भूपेंद्र जी, और घर में घुस के मारेंगे जो घर राहुल गांधी के बारे में आपको बताएगा। आप घर में घुसने की बात करते हैं। पहलगाम आपकी नाकामी, पुलवामा आपकी नाकामी, पूरी आपकी नाकामी है। उसके बाद जवाब वाले टाइम में सरकार में 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया था सर? अंश जी, 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया था बताइए? अरे आप जवाब 26/11 हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुझे एक कदम बता दीजिए जो कांग्रेस ने उठाया। अंश जी, अंश जी, आप पूरी पर सवाल कर रहे हैं, पहलगाम पर सवाल कर रहे हैं। अच्छा सुनिए सर, सुनिए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। आप उरी पर सवाल कर रहे हैं, आप पहलगाम पर सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी सबूत मांगते हैं। आप ये बताइए 26/11 हुआ था, 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया? 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया मुझे बताइए। जी 1 मिनट पूरा होने दीजिए हमारा। भूपेंद्र जी सुनिए, राहुल गांधी कौन है हम बता रहे हैं। एक मिनट सर, जवाब दे सकता हूँ जी अंश जी, एक मिनट। अरे राहुल जी सुन लेंगे राहुल गांधी कौन है, देश जानता है राहुल गांधी कौन है। आप बताएंगे अब राहुल गांधी कौन है, ठीक है, सुन लेंगे अंश जी। इसकी जांच हो रही है। रोहिंग्या मुसलमान है क्या तू लोग जी? मनीषा जी, तू लोग रोहिंग्या हो? अंश जी जवाब दीजिए। भूपेंद्र जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप प्लीज सुन लीजिए। आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं और वरिष्ठता का परिचय दीजिए सर प्लीज। जो देश के हमारी प्रकर्मी सेना पर उंगली उठाता हूँ। ठीक है सर, मैं सवाल ले रही हूँ ना, मैं आपका सवाल ले रही हूँ सर। अब थोड़ा धैर्य रखिए, सवाल किया, जवाब भी मिल रहा है, अंश जी जवाब दे रहे हैं। ये लोग क्या बात ठीक है सर, ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो झूठ परोसती है, ये लोग पाकिस्तान का अफीम चाट लिया, का अफीम चाटे हुए हैं।
ये लोग जितना आप देश ये ना देश जवाब के अंदर में बसा हुआ है, तुम लोग का रचा बसा है, ये सुन लो कान खोल करके। आप 1,120 सनातनी सुनना है। आप के बाद जो है योगा दिवस से यदि तुम लोगों का चीन है और हिंदू से चीन है, सनातनियों से चीन है, ठीक करने का भी जो है ना, नरेंद्र मोदी जी देश का एक सनातनी का बेटा आ गया है, घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भूपेंद्र जी, लेकिन आशीष जी ये दुखद है, हम योगा दिवस पर वसुधैव कुटुंबकम का एक परिचय दे रहे हैं, भारत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में कुछ समुदाय विशेष लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं कुछ धर्म की राजनीति करने में इतने व्यस्त हैं कि वो ये भूल रहे हैं कि भारत उनका भी है। सर ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी से मेरा सवाल है, अरे भूपेंद्र जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सर प्लीज, आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठता का परिचय दीजिए थोड़ा प्लीज, आप ऑन एयर हैं, सबके पास मौका आता है, सब बोलते हैं, जिसको बोलने का अकल नहीं है, कौन सा मैटर है, क्या डिबेट होनी चाहिए। आशीष जी मुझे लगता है कि योगा दिवस को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जैसे देशद्रोही लोगों को हम लोग बिहार में, ठीक है आप बिहार में आइए, अब आप बिहार में आइए, अंदर करेंगे बिहार खत्म गया। अरे सर बिहार पर चर्चा कर लेंगे, आपको बिहार पर दिलचस्पी है, बिहार के टॉपिक पर आपको आशीष जी से सवाल है, आशीष जी सर मैं ऑडियो डाउन कर लूँ फिर अच्छा नहीं लगेगा, सर मैं ऑडियो डाउन करवा दूँ अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे को भी प्लीज बोलने का मौका दिया जाए। आशीष जी आप ये बताइए, देश में रहकर खाते हो गाते हो पाकिस्तान के, अरे सर कोई नहीं गा रहा पाकिस्तान का, सर कोई गा नहीं रहा पाकिस्तान का, कोई पाकिस्तान का नहीं गा रहा है, आप प्लीज मुद्दे पर रहिए, मुद्दे को भटकाने का प्रयास ना करें प्लीज सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनमें से पाकिस्तान का गा रहा होगा या खा रहा होगा, प्लीज आशीष जी। मनीषा जी आपने जो सवाल पूछा था मैं उस सवाल पे आता हूं, आपने एक सवाल पूछा था कि 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया, और मैं उस पर एक जवाब देना चाहता हूं। सर उस पर तो आप जवाब दीजिएगा, मैंने योगा को लेकर भी आपसे सवाल किया, उस पर आप जवाब नहीं देंगे। किस पे? योगा दिवस को लेकर भी मैंने सवाल किया, मैंने कहा जब हम भारत वसुधैव कुटुंबकम की एक परिभाषा विश्व एक मंच पर रखता है तो क्या भारत का हिस्सा नहीं है वो लोग जो इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, जो इस पर सियासत कर रहे हैं, क्या वो भारत के लोग नहीं है? हाँ, अब मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि मेरे को प्लीज आप मौका भी दीजिएगा दोनों सवालों का जवाब देने की। सर्वप्रथम मैं आपके पहले सवाल पे जाना चाहूंगा जो आपने 26/11 को पूछा था, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक भ्रम फैलाया जाता है। आज आपको जाना पड़ेगा 26/11 जब हुआ था ना, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाया था और उसको ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट किया था। और आज सच्चाई है कि आज ये नौबत आ चुकी कि पाकिस्तान को काउंटर टेरर कमेटी का यूएन में उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये आज पूछा जाएगा कि 26/11 के बाद क्या होता है। 26/11 के बाद जो इस देश के जो गृह मंत्री थे उनका इस्तीफा हुआ था, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुर्ता बदल के चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज एक चपरासी तक जो है इस्तीफा नहीं हुआ है, ये 26/11 और मोदी जी तो आप कहते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते रहे, एफआई करें इस्तीफा दे दें, नहीं आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमला करे हम उसका जवाब दें, उसके बाद गृह मंत्रालय से इस्तीफा हो, रक्षा मंत्रालय से इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो, आप ये कह रहे हैं। एक जवाब नहीं आपको मिल पाएगा इस चीज का। नहीं आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया था, तो आप ये चाहते हैं कि जब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, जब हम उसका बदला लेते हैं, उसके बाद गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तमाम मंत्रालय जो है वो इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, आप ये कह रहे हैं? मनीषा जी सच्चाई यही है ना कि 2014 के बाद से इस देश की डिक्शनरी से जवाबदेही जैसे शब्द गायब हो चुके हैं। उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, तमाम मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुए 1 साल होगा, इस बीच में 51 के करीब आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में होगा और जवाबदेही अरे मुनीर से पूछो ना, ठीक है मुनीर से पूछो, ठीक है पुंछ का योगा दिवस पर आते हैं सर, ठीक है, जनता पार्टी के मुंह से सुनाई नहीं देता, ठीक है सर, आपने जवाब दे दिया भूपेंद्र जी को, ठीक है क्या जवाबदेही तय नहीं हो ठीक है, आपने दे दिया जवाब भूपेंद्र जी को, आपने भूपेंद्र जी को जवाब दिया। दूसरे सवाल पर है, आप ये बताइए कि क्या तुम लोग जैसे मानसिकता को मटियामेट करने के लिए भी तैयार है।
गड़बड़ाने की अरे जरूरत आप नहीं है। जाइए, पहले इस आप देश पढ़ के के आइए, अंदर इतिहास में पढ़ के आइए। जितना इतिहास देश के बारे में द्रोही आप हो, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता मुल्ला पार्टी ने मुलायम सिर्फ और जो सिर्फ आदमी हो, अंग्रेजों की तुम लोगों को मुखबरी सब के जो लिए है सुनना आप अच्छी वो लोग जनता। थे जिन्ना के गड़बड़ाने की साथ जरूरत नहीं है। नॉर्थ वेस्ट हमारे देश के पराक्रमी सेना इतनी मजबूत है आपने जो है सरकार कि चलाई थी, विश्व का जो है ना आजादी नंबर 2 है बचना। देशभक्ति का मालूम नहीं है देशभक्ति का अरे सर वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या, वो भारतीय नहीं है क्या? जो योगा दिवस को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं वो भारत के लोग नहीं है क्या? बताइए। तुम लोग भारत में रहने के लायक नहीं हो यार। ठीक है भूपेंद्र जी, आप थोड़ा वरिष्ठता का परिचय देंगे मुझे अच्छा लगेगा सर, प्लीज। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले भारत में रहेंगे। यहाँ पे बात करें अंग्रेजों से माफी मांगने वाले भारत में रहेंगे। अंग्रेजों के तनख्वाह पढ़ने वाले लोग भारत में रहेंगे। जो है ठीक है सर, सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने अपने बातें, अपने अपने सवाल रख रहे हैं, लेकिन योगा दिवस को जिन लोगों ने धर्म के चश्मे से देखा उन पर जब सवाल किया जाता है तो कुछ इस तरह की जो चर्चा है वो सामने होती है। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना समय न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म को देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ, इस चर्चा के साथ, इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।